इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बड़ा झटका और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है। जी हां, खबर है हमारे स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को लेकर और खबर छापी है टाइम्स नाउ ने। उनका मानना है कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। बैक इंजरी के चलते जसप्रीत बुमराह इस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेंगे। उनका साफ साफ मानना है। भले ही बीसीसीआई ने भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं डाली है, कहीं पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं डाली है जहां पर उन्होंने बोला कि भाई बुमराह इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, लेकिन भाई साहब ये खबर बाहर आ चुकी है। बाहर काफी वेरीफाइड पेजेस पे भी ये खबर रन करने चालू हो चुकी है जहां पर बात हो रही है कि बुमराह बाहर हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। और ये बहुत बड़ा झटका, अगर तो ये खबर सच्ची है तो ये बहुत बड़ा झटका इंडियन टीम के लिए। जिस तरह की ओडीआई टीम इस वक्त इंडियन टीम लगती है ना, कंप्लीट टीम नजर आती है, लेकिन उसमें से एक एलिमेंट मतलब गेम चेंजर वाला एलिमेंट निकाल देंगे जैसे बुमराह है ना गुरु। अभी वर्ल्ड क्रिकेट में राज कर रहा है वो, टी20 ओडीआई वो या फिर वो टेस्ट क्रिकेट, वो सब फॉर्मेट में राज कर रहा है। तो वह बुमराह जैसा मतलब बॉलर अगर निकल जाता किसी टीम से तो फिर वो टीम वीक नजर आएगी। अभी भाई इंडियन टीम सबसे प्रबल दावेदार दिख रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए, लेकिन बुमराह जैसा एक खिलाड़ी निकल जाएगा तो फिर टीम इंडिया बैकफुट पर आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। भले ही एक खबर और भी है कि जहां पर मोहम्मद सामी को लेकर जो खबर थी कि भाई मोहम्मद सामी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक कम बैक करें, और भाई वो खबर अलग है क्योंकि मोहम्मद सामी की वो फिटनेस कैसी है, क्या है, किस रिदम में बॉल डालते हैं। लेकिन बुमराह तो भाई जिस तरह की एक्यूरेसी है, जिस तरह की फॉर्म चल रही है, जिस तरह के दिन चल रहे हैं, जिस तरह का अभी पिक चल रहा है, तो भाई वो अगर बुमराह बाहर हो जाएंगे तो फिर इंडियन बॉलिंग लाइनअप बहुत वीक नजर आएगा, बहुत ज़्यादा वीक नजर आएगा। और दुनिया के जो हमारे ऑपोजिशन जो टीमें रहेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में, भाई वो तो उनके लिए तो भाई राहत भरी खबर होगी। खैर मैं चाहूँगा कि खबर सच्ची ना हो, ये खबर भले ही मार्केट में रन कर रही, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि भाई साहब ये आने वाले जो 40 दिन है, अगले महीने 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है और हमारे मैक्सिमम मैचेस हमारे दुबई में खेले जाएंगे। तो भाई मैक्सिमम क्या पूरे मैचेस हमारे दुबई में खेले जाएंगे और मैं चाहूँगा कि बुमराह इन 40-45 दिनों के बीच में रिकवरी करें यार, वो बैक स्पैज़म से रिकवरी करें और टीम इंडिया में वापस आएं और वही मजबूती दें टीम को यार। मेरा ये मानना है, जिस तरह की खबर है मैं बोलूंगा ये खबर झूठी हो, सच्ची खबर ना हो। भाई साहब ये बहुत बड़ा झटका, वरना अगर ये सच्ची है तो फिर बहुत बड़ा झटका है। मैं तो चाहूंगा कि झूठी खबर हो। खैर आपका क्या मानना है इस पर, अपना टेक दीजिए। और भाई साहब दूसरी एक खबर भी है कि भाई गंभीर को लेकर, गौतम गंभीर साहब जैसे ही टेस्ट सीरीज हारी उसके बाद भाई गौतम गंभीर का गुस्सा फूटा है ड्रेसिंग रूम में। बोला रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा तीनों को उन्होंने कोपचे में लिया। उनका यह मानना है कि भाई इंग्लैंड वाली जो 5 टी20 और 3 ओडीआई हैं वहां पर अगर आप नहीं खेल रहे तो आप जाके रणजी के दूसरे दौर जो सेकंड जो फेज है वहां पर खेल के आ जाओ आप। लेकिन खिलाड़ियों ने सोचने के लिए बोला है कि टाइम दो, हम सोचेंगे बताएंगे आपको। मतलब कि खिलाड़ियों का मूड नहीं है। और आपने देखा रहेगा कि इस सीरीज को हारने के बाद गावस्कर साहब का भी गुस्सा फूटा, तो उनका मानना था कि भाई मेरे यार हमारे खिलाड़ी कर क्या रहे हैं, अगर यहाँ पर जो भी चीज़ें हो गई हैं चलो उसको भूल जाओ, अब जाके जो रणजी का दूसरा फेज आने वाला वहाँ पर जाओ और वहाँ पर खेलो, वहाँ पर अपने अटेंडेंस लगाओ, वहाँ पर जाओ मैचेस खेलो, मतलब टाइम बिताओ क्रीज पर और थोड़ा बल्ला बोलेगा आपका और दिख जाएगा किसके अंदर भूख है किसके अंदर नहीं है। और अगर भाई जो खिलाड़ी नहीं जाता तो गौतम गंभीर को सीधा ये बोलना चाहिए भाई तेरे अंदर भूख नहीं लग रही, तेरे अंदर मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की भूख नहीं है, वरना अगर होती तो जाके तो डोमेस्टिक में शिरकत करता, लेकिन तेरे अंदर नहीं है वो चीज जिसके चलते हम तुम्हें स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रख रहे हैं। ये गावस्कर साहब का मानना था और वही चीज गौतम गंभीर ने करी है, बोला ये एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार है। खैर इस खबर में काफी हद तक सच्चाई है कि भाई गौतम गंभीर ने विराट कोहली रोहित शर्मा को लेकर ये बात बोली है। रोहित शर्मा विराट कोहली को बोला है कि भाई आप जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, क्योंकि 5 टी20 मतलब ये अभी इंग्लैंड के साथ में खेले जाएंगे, वहां पर हमारे नए लड़के हैं और रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं। भले ही फैमिली टाइम देना है, अभी 40 दिन का वक्त है गुरु, 40 दिन, तो उन 40 दिन में अगर तुम 20 दिन फैमिली को देते हो, 20 दिन अगर आप रणजी में शिरकत करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये गौतम गंभीर ने उनको बोला है। तो खैर रोहित शर्मा और विराट कोहली इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं। और उसके अलावा जो हमारे संजय बांगर है उन्होंने ये भी बोला था कि रोहित शर्मा को अगर मतलब टेस्ट क्रिकेट में वापस आना है, उनको मतलब खेलना ही है, 38 साल के हो चुके हैं, उनका बोलना है ये बांगर साहब का कि भाई 38 साल के हो चुके हैं रोहित शर्मा, अगर उनको खेलना ही है तो उनको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा और वहां पर उनको प्रूव करना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे और उनको दिखाना होगा कि मेरे अंदर अभी भी क्रिकेट बाकी है, मैं भले ही मेरी फॉर्म नहीं थी लेकिन मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है, मैं खेलना चाहता हूं और टेस्ट क्रिकेट। तो भाई मेरा ये मानना है, बोला कि भाई रोहित शर्मा को डोमेस्टिक में प्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने देखा रहेगा कि इरफान पठान ने जिस तरह की बातें बोली थी, स्टार कल्चर को लेकर बात बोली उसने, भाई यार जो चीजें चल रही हैं बोले स्टार कल्चर, वो स्टार कल्चर हटाना होगा और भाई सभी खिलाड़ियों को एक सम्मान उसमें रखना होगा, सभी खिलाड़ियों को उसी पैमाने से देखना पड़ेगा, जिसकी परफॉर्मेंस है उसको रखो, जिसकी नहीं उसको बाहर रखो, वो स्टार कल्चर हटा दो कि भाई भला ये बड़ा नाम है, ये बड़ा वो है, ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी। खैर बहुत सारी चीजें हुई। रवि शास्त्री साहब ने तो यहां तक बोल दिया कि अगर मैं कोच होता इस उसमें तो भाई मैं
यहाँ पर जितने ये मैचेस हुए इसमें मेरे ऐसे ऐसे चेंजेस होते कि भाई आप सब सरप्राइज रह जाते हैं। उन्होंने लास्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने पे आपत्ति जताई कि भाई वॉशिंगटन सुंदर का काम क्या था वहाँ पर। एक आप फास्ट बॉलर खिला लेते, बाहर बैठा हर्षित राणा खेल लेता तो आपको भले ही 161 रन का जो टारगेट था, 161-62 जो भी था भाई, वहाँ पर जो टारगेट था वो भाई 4 बॉलर अगर होते, वो बुमराह अगर बाहर बैठ गए तो वो 3 बॉलर वहाँ पर थोड़ा सा तो टक्कर देते अगर 4-5 विकेट जल्दी गिर गई थी। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि पहले से ही अगर मैं काफ़ी चेंजेस करता हूँ। उन्होंने बोला कि उनका ये भी माना कि 2021 वाले दौरे पर आपने देखा रहेगा, बोला कि इतनी इंजरीज हो गई थी, मैंने नए से नए खिलाड़ी को बोला बेटा यार तू मेरा मैच विनर है, तो बोला उस खिलाड़ी ने वो क्रीज पर गया और भाई उसने वो दिखाया, बोला उसने वो करके दिखाया। तो भाई मैंने एक एक खिलाड़ी को इस तरह से मोटिवेट करता था। उनका ये मानना कि पहले मैच में जीते, जहां पर जीते थे, बोला वहां पर भी अगर मैंने देखा, बोला जीत जरूर गए थे लेकिन वहां पर भी हमने बहुत स्ट्रगल करी थी पहली पारी में, बोला। तो उनका यह मानना है कि भाई जिस बल्लेबाज ने, मैंने देखता बोला कि 2 मैचेस दूंगा भाई तेरे को, अगर परफॉर्मेंस आई ठीक नहीं आई तो मैं जिस नए लड़के को लेकर आया हूं उसको खिलाऊंगा। और उनको ये अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर उन्होंने बात करी कि भाई केएल राहुल ठीक है, उन्होंने पहले दूसरे तीसरे मैच में थोड़ा अच्छा किया ओपन में, लेकिन अगर तुम बैकअप ओपनर के रूप में अभिमन्यु ईश्वरन को लेके गए हो तो भाई अगर रोहित शर्मा नहीं है तो कायदा बनता है कि अभिमन्यु ईश्वरन को उतारो। परफॉर्मेंस क्या आती है कैसी आती है वो देख सकते थे आप, उसको मैचेस देते, आपने मैचेस नहीं दिए। अभिमन्यु ईश्वरन गया बेंच पे बैठा रहा। देवदत्त पडिक्कल को एक मैच में मौका मिला, बोला वहां पर भी उसने भले ही बॉलें खाई, जो भी करा वो चीजें थी, और आपने उसके बाद उसको चांस तक नहीं दिया। आपके बाकी बल्लेबाजों ने ऐसा क्या किया, बोला कि बाहर बैठे जो बल्लेबाज आप लेके गए उनको मौका नहीं मिला। बोला उनका यह भी मानना कि भाई 2020-21 वाले दौरे पर मैंने पूरे खिलाड़ियों को मौका दिया था, भले ही इंजरी के चलते दिया था, लेकिन वो सारे खिलाड़ियों ने वो दिखाया, वो दमखम दिखाया था, क्योंकि जो खिलाड़ी चूज होके गए थे, बोला जो खिलाड़ी मैं सेलेक्ट करके लेके गया था, सेलेक्टर ने जो मुझे दिए थे वो सारे के सारे मैच विनर थे। और यहां पर भी उन्होंने बोला कि मैं खिलाड़ियों पर कोई वो नहीं फाड़ रहा हूं, बिल नहीं फाड़ रहा हूं, मेरा यह मानना है कि उनको मौका नहीं मिला एक्सप्रेस करने का, तो वो कहां से क्या करेंगे, बैठ के तो कोई करेगा नहीं। बोला तो मौका मिलना चाहिए था। आर अश्विन का बीच में छोड़ना, सीरीज छोड़ना, बोला ये भी एक सरप्राइजिंग वो था, वो मेरे लिए डिसीजन था। उसके अलावा रोहित शर्मा के इर्द गिर्द जो माहौल बनाया गया, ये कौन बना रहा, क्या बना रहा, ये खुद समझना पड़ेगा क्या चीजें हो रही, और ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर कैसे आ रही, ये भी गौतम गंभीर को देखनी पड़ेंगी। बोले ये सारी चीजें, ये रवि शास्त्री साहब का मानना है। खैर गावस्कर साहब ने जो बोला, इरफान पठान ने जो बोला, और बुमराह की जो इंजरी है इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। बाकी चीजें जो रवि शास्त्री साहब ने बोली, उन्होंने भाई सिंपल है भाई कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, खिलाड़ियों को मौका दो। आपके बड़े खिलाड़ी तो भाई खेल ही रहे, रन्स नहीं आ रहे हैं भाई, उनको तुम खिलाते, एक मैच में बिठा देते आप बीच मैच में। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी बड़े खिलाड़ी का, लेकिन उनका बोला कि भाई नहीं आ रहा रन तो आप बाहर बिठा दो, एक मैच बिठा दो, दूसरे खिलाड़ी को डाल दो, तो अगले मैच में आकर अगर शतक नहीं बनाए तो मेरा नाम चेंज कर देना। खैर अपनी राय दीजिएगा जिस तरह की बातें बोली हैं, और बुमराह को लेकर जो खबर आ रही है वो खबर सच्ची ना हो ऐसे प्रे कीजिए, क्योंकि भाई साहब बुमराह का होना इस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जिस तरह का हमारा लक चल रहा है, सिर्फ एक ही आदमी है, वो है बुमराह, वही बचा सकता है, वही ट्रॉफी ला के दे सकता है। और T20 वर्ल्ड कप में भी वही हुआ, बुमराह के चलते ही हमने पहले से बाद तक ऐसा डोमिनेट किया। और यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि भाई साहब बुमराह हो, मैं क्या सारी दुनिया चाह रही है, सारे हमारा पूरा इंडिया चाह रहा है कि भाई साहब बुमराह इंजर्ड, जितने भी इंजर्ड हुए वो आने वाले 40 दिनों में जल्दी से जल्दी रिकवर करें और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कम बैक करें। अपनी राय दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।